तो कैसा हो अगर आपको एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसमें कि कम से कम 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिले और वो आपको ट्रेड दे और वो भी एकदम प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी के साथ में प्रॉपर एज बन जाए। देखिए, जब रिस्क रिवॉर्ड मीट होता है आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से तो वो एक एज बन जाता है आपकी ट्रेडिंग का, ठीक है। और वो काफ़ी बेहतर तरीके से फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर के तरीके से काम होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ट्रेड पे ट्रेड लगा यहाँ से यहाँ तक कि 1:2 के आसपास के रिस्क रिवॉर्ड, इस पे ट्रेड लगा कम से कम कुछ इस जगह पे ट्रेड लगा, ठीक है। 1:2 का अगेन रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पे ट्रेड लगा 1:2 के प्लस का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को आज हम लोग क्लियरली डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर, और कैसे करके आप इसको यूज कर सकते हैं, कंप्लीट आपको एक डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा काम करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं है, हाँ, लेकिन देखना पूरा है तभी आपको समझ आएगी कहाँ पे कैसे फिल्टर करके कौन सा ट्रेड को अच्छे से लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा होगा तो आप ये WT क्रॉस बोल के स्ट्रैटेजी अगर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे ना तो यहाँ पे आपको क्लियरली मिल जाएगा। बस यहाँ पे लिखना है WT क्रॉस, देखिए WT क्रॉस जो वेव ट्रेंड विथ लेजी क्रॉसेस लिखा है, लेजी वेयर वाला, बस इसको अप्लाई करना है आपको, कुछ और नहीं। तो ये मैंने पहले ही अप्लाई करके रखा हुआ है तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। बस इतना ही आपको सर्च करना और कुछ भी नहीं करना, किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं करना, कोई भी चेंजेस नहीं, ठीक है। बस अब इसको ऐसे कर देना है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नॉइज भी नहीं चाहिए। अब आपको इसमें दिन का एक ट्रेड प्लान करना है या मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे और कहाँ पे ये आप नॉइज में ना फंसे, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ क्लियर आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला इसमें कहानी ऐसा है कि कोई भी चीज़ को आप जब बाय करेंगे, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जब भी क्रूड ऑयल को आप बाय करेंगे तो वहाँ पे आपका ये जो जीरो की लाइन है ना, जीरो की लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन के नीचे से क्रॉस ओवर होनी चाहिए तो ही आप बाय करेंगे। और जब इसको सेल करेंगे, ठीक है, जब भी आप इसे सेल करेंगे तो ये सेलिंग आपके हमेशा ये वाले जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जो ये सेलिंग सिग्नल है ना, ये जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये दो चीज़ हो गई, जीरो लाइन के नीचे रहेगी तभी आप इसको बाइंग के लिए करेंगे, ठीक है। और जब सेलिंग में आप जाएंगे तब ये क्रॉस ओवर जो है तो ये जीरो लाइन से ऊपर की होनी चाहिए तभी आप यहाँ पे इसको सेल करेंगे। ये दो बात आपको पूरी तरह से माइंड में रखना है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड में क्या रखना है कि कभी भी आपको कोई एक इस तरह के डोजी वाले कैंडल मिले तो उसमें ट्रेड नहीं करना है। उसके नेक्स्ट कैंडल में आप ट्रेड कर सकते हैं लेकिन उस डोजी वाले कैंडल में ट्रेड नहीं करना। उसके नेक्स्ट कैंडल अगर कंफर्म करें तो आप ट्रेड कर सकते हैं, बाकी आप उस डोजी टाइप का कैंडल में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ऐसी होती है कि कई बार आपको कैंडल ग्रीन रहेगा लेकिन उसमें सेलिंग का सिग्नल मिल जाएगा तो वो वाले को ट्रेड आपको नहीं करना। उसके नेक्स्ट कैंडल आपको डायरेक्शन में हो तो वो आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। बस ये 3-4 यहाँ पे नियम है। पहला नियम क्या है कि ये जीरो लाइन को इंपॉर्टेंस देना है, जीरो लाइन के ऊपर से प्राइस क्रॉस ओवर देगा तो ही सेल करना है, जीरो लाइन से नीचे की ओर प्राइस क्रॉस ओवर देगा तो ही आपको बाय करना है। और दूसरी बात में क्या है कि डोजी वाले को कैंडल पे अगर सिग्नल मिले तो वहाँ पे बाय नहीं करना है। और तीसरी वाली बात ये है कि अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो सिग्नल रेड कैंडल में ही होना चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल में है तो रेड कैंडल को आप ट्रेड कर सकते हैं रेड कैंडल बनने के बाद में। और जैसे जैसे डोजी है, डोजी के बाद अगर उसी डायरेक्शन में कैंडल, मतलब अगर बुल का साइन मिला है आपको, बाय का साइन मिला है तो बाय साइड में कैंडल क्लोज है तो आप उसे ले सकते हैं। और अगर सेल साइड की ओर ट्रेड जा रहा है और एक सेलिंग साइड का कैंडल, मतलब रेड कैंडल आपको मिल जाए तो फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं करना। अब देखिए ट्रेड करना कैसे है, इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से जीरो लाइन के है ये, इसके नीचे है प्राइस, तो इन दोनों हमें जो भी चाहिए वो बाई साइड का ट्रेड चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बाई साइड का ट्रेड मिला एक इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड मिला, बाई साइड का ट्रेड मिला तो वहाँ पे कैसा है, एक सॉलिड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। सॉलिड कैंडल के बाद में हमारी बाई लगेगी, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन है तो हमारी बाई इसमें लग जाएगी। देखिए यहाँ पे सेलिंग भी मिल रही है, सेलिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो जीरो लाइन के नीचे की प्राइस है, जीरो लाइन के ऊपर की प्राइस नहीं है, ठीक है। तो 2026 का मैं ये 1 जनवरी से मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ आप लोगों को। ये देखोगे 2025 का है, इसमें पहले ही सेलिंग आ गई तो वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुका है, ठीक है। आप ऐसा मत बोलना कि यहाँ पे अगर ग्रीन है तो इसको क्यों नहीं बताया आपने, ये ऑलरेडी सेल में प्रॉफिटेबल हो चुका था, ये कंसिडरेशन में नहीं है। आप दिन का 1 या 2 ट्रेड ही प्लान करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ जीरो के लाइन के नीचे का क्रॉस ओवर है, आप क्रॉस ओवर यहाँ क्लियरली आपको दिख जाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रीन डॉट बने रहते हैं, तो ग्रीन डॉट जीरो के नीचे है। उस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास में ट्रेड करेंगे जिस कैंडल में आपको सिग्नल मिला है, ठीक है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे पॉइंट्स चलते हैं। और स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे, अगर 15 पॉइंट का कैंडल है
तो उस कैंडल के नीचे अगर 15 पॉइंट से लो का कैंडल है तो 15 पॉइंट के आसपास का कम से कम स्टॉप लॉस में लेके चलेंगे। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए 1 पॉइंट के लिए नीचे आ गया प्राइस और फिर रिवर्स करके अंदर क्लोज करते हैं तो वो चीजें कंसिडरेशन में आ रहती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उतना सा फ्लेक्सिबल इंसान को होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप देखिए इसी दिन के बारे में बात करें हम लोग तो किस तरह का रहा है, ठीक है। देखिए बाइंग का कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि बाय कैसे करना है। बाय करना है तभी कंडीशन में जब जीरो लाइन के नीचे से क्रॉसओवर हो, जो कि आपको क्लियरली विजिबल होगा ये ग्रीन डॉट से। और सेल कब करना है, जब जीरो लाइन के ऊपर से क्रॉसओवर हो, जो कि क्लियरली विजिबल होगा आपको रेड डॉट से, ठीक है। और कैंडल की साइज ठीक होनी चाहिए। और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, कैंडल के नीचे। अगर 15 पॉइंट से बड़ा कैंडल है तो उस कैंडल के नीचे, अगर छोटा है तो लगभग 15 पॉइंट, उसके आगे पीछे 1-2 पॉइंट चलते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। वहां पे अब देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे ट्रेड किया आपको कितने का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, ये सारी चीजें मैं पहले से भी करके रखा हूँ ताकि आपको समझाने में बहुत दिक्कत ना हो मुझे। क्लियर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, ठीक है। यहाँ एक और सबसे बड़ी बात है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप 1:2 के आसपास में रखेंगे मिनिमम, और 1:3, 1:4 जैसे मार्केट में मिले उस तरह से ट्रेलिंग एसएल वगैरह का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। 1:2 के आसपास मिनिमम रहेगा। 1:1.8 वगैरह भी आए तो उस समय भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना है, वहाँ पे बाइंग कर एग्जिट वगैरह प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करते रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए सारी। एक ट्रेडर होने के नाते आपको इतना सा फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह आनी चाहिए। हर एक चीज़ लिखी लिखाई एक्जैक्टली वैसे ही नहीं होती, थोड़ी सी ऊपर नीचे तो रहती है, और ये चीज़ आप समझते होंगे अगर मार्केट में इस लेवल पे आए हैं, यहाँ पे ये चीज़ें आप देख रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए इसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इसे ट्रेड में मिल गया आपको। अब हम लोग आगे का ट्रेड को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे जीरो के लाइन के नीचे था, हमें बाइंग मिला इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे बाइंग मिला तो इस जगह पे हम क्या बोलेंगे कि आप कैंडल जब रिवर्स कर जाए तब कीजिए बाय। जब आपको जैसे यहाँ रेड कैंडल में हमें बाय का सिग्नल मिल गया तो रेड कैंडल में बाय नहीं करना, हमें ग्रीन कैंडल में बाय करना। अब देखो वन शॉट में ये प्राइस यहाँ से कुछ ऐसा भागा जहाँ पे इसको 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला। यहाँ पे 1:2 के आसपास मिला था, यहाँ पे 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला, ठीक है। अब उसके बाद देखो जैसे यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला लेकिन एक डोजी कैंडल था, इसको हम लोग बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे दिन का 1 ट्रेड 2 ट्रेड उससे ज़्यादा का ना रखें, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसके नेक्स्ट डे की बारी आती है यहाँ पे, और नेक्स्ट डे पे इसका यहाँ पे आप देख सकते हो 2 तारीख की ट्रेड ये थी। अब उसके आगे के दिनों में ये 2 तारीख के ही दिन है। वैसे तो यहाँ पे भी देखो एक ट्रेड मिला है जो कि काफ़ी अच्छा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड देखे गया इस दिनों। वैसे एक दिन में एक तो प्रॉफिटेबल डे यहाँ पे मिल गया आपको, दूसरा प्रॉफिटेबल डे यहाँ पे, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि देखो यहाँ पे नीचे बना है, जीरो लाइन के नीचे बना है, तो इसमें आप ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड हमेशा ऊपर ही करेंगे। इनकेस अगर इसमें लगता तो फिर आप देख सकते हैं इसमें रिस्क रिवॉर्ड आराम से मिल जाता, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 230 से 245, वैसे अगर ये डोजी नहीं रहता तो यहाँ पे भी एक शानदार सा रिस्क रिवॉर्ड मिल के जाता है आपको, ओके। अब देखिए इसके बाद में आता है 5 तारीख के दिन। 5 तारीख के दिन पे यहाँ पे देखिए सेलिंग बनता है इस जगह पे, लेकिन ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे आप सेल नहीं कर सकते। उसके नेक्स्ट कैंडल पे ये देखो रेड कैंडल यहाँ पे बना इस जगह पे अगर आपकी सेलिंग लगती है और 15 पॉइंट के आसपास का आप स्टॉप लॉस को कंसीडर करते हो तो देखो यहाँ से इस जगह तक आते आते आपको रिस्टोर 3:65 1:2 से इजिली 1:3 का आराम से मिल गया, ठीक है। ये जीरो लाइन के ऊपर में था इसलिए यहाँ पे अब देखो जीरो लाइन के नीचे प्राइस आया, यहाँ से आपको बाइंग दिया इस जगह से इस कैंडल पे एग्जैक्टली आप देखो कितने पॉइंट्स की स्टॉप लॉस, लगभग 18 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। चलो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए आपको फिर वहाँ पे कितने की रिस्क रिवॉर्ड मिल के गई, ऑलमोस्ट 1:6 से भी ज़्यादा 1:6.76 का स्टॉप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल के गया। इतने के बाद में इन दिनों फिर वापस से ट्रेड नहीं चलती है, ठीक है। अब देखो कंटिन्यू हमने कितने दिन 5 तारीख के दिन तक देखा, हमेशा 1:2 1:3 1:5 1:6 ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। अब अगर इसमें तो 2-3 दिन कंटिन्यू लॉस भी चला जाए फिर भी लॉस में नहीं जा सकता बंदा, एकदम 100% श्योर इस बात की। मैंने बोला ना आपको शुरुआत में, जब भी आपकी कोई स्ट्रेटजी एक अच्छा एज बनाती है तो उसमें क्या होनी चाहिए, आपका प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड होनी चाहिए और एक ऐसी सेटअप होना चाहिए एंट्री एग्जिट के लिए जो आपका अच्छा से एक्यूरेट हो। अगर ये दोनों चीज मिल गई, एक्यूरेसी और रिस्क टू रिवॉर्ड साथ में मिल गए, तो वो एक हीरा चीज है, उसमें कोई डाउट ही करने वाली बात नहीं है। एकदम 100% वो डायमंड है, डायमंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब देखिए जैसे इस दिन यहाँ पे आया 6 तारीख के दिन में, और इधर में अगर यहाँ पे भी देखें तो एक बुल साइड का ट्रेड हो सकता है, और यहाँ पे आपके हो सकते हैं ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाए। अब नेक्स्ट टू दैट आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो लाइन के नीचे, उतना भी नीचे नहीं था लेकिन नीचे था। यहाँ पे कोई भी एक साधारण सा व्यक्ति भी होगा वो समझ जाएगा कि मार्केट पूरा साइडवेज है। तो ये सब एक नॉर्मल चीज है, इतने साइडवेज मार्केट को आप देखो ना, इतने सर्किट मार्केट में आप खुद भी करोगे क्या ट्रेड, बिल्कुल नहीं करोगे।
तो यहाँ पे देखो कि एक कंपल्सिव मोमेंटम आया, अच्छा सा कैंडल बना, वापस यहाँ पे 0.6 है, मतलब इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड मीट नहीं हुए, तो एक दिन के लॉस भी गए, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉस ही कितने गए आप समझो ना, कि 1 रुपए के बदले 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए कमा रहे और 1 रुपए लॉस, कोई बड़ी बात नहीं, तो इजिली अचीवेबल है, इजिली अंडरस्टैंडेबल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जैसे जीरो लाइन के नीचे में यहाँ पे बना, लेकिन एक तो ये रेड कैंडल बना, दूसरा डोजी ये फ्लॉप हो जाता है यहीं पे, इसमें कोई ट्रेडिंग वगैरह वैसे लगेगी नहीं। अब देखो यहाँ पे आके एक ट्रेड लगा जो कि जीरो लाइन के ठीक नीचे है। ओके चलो ठीक है, हम इसको कंसीडर करते हैं, नहीं कंसीडर करेंगे तो भी ठीक नहीं कि हर जगह कंसीडर नहीं कर रहे हो बोल के। यहाँ पे देखो 9 रुपए का स्टॉप लॉस, आप 15 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस को अगर पकड़ के जाओ तो 2.8 है, 1 रुपए का लॉस किया था आपने, यहाँ पे 3 रुपए कमाया, आप समझ रहे हो ना कितना स्ट्रॉन्ग है ये चीजें। 1:33 का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मिल के गया। दूसरी ट्रेड देखो यहाँ पे क्या है, 40 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस है, इसमें भी 1:2 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया। अभी यहाँ पे क्या हुआ, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना था, अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि साले इधर 10 पॉइंट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे थे, इधर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, तो यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे करें। यहाँ पे आपकी पोजीशन साइजिंग जो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, जब आप मनी मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ आती है। अगर आप लोग नहीं जानते तो आप बोलिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगा वहाँ पे। तो पोजीशन साइजिंग यहाँ पे आपको बचाती है, और ये होना, ये इसका पार्ट होता है, इसका ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं जानते तो फिर आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। किसी भी ट्रेडिंग का बात कर लो, सिर्फ इसकी नहीं, दुनिया में कोई भी ट्रेडिंग का बात, अगर आप पोजीशन साइजिंग को नहीं जानते तो आप नहीं कर सकते वहाँ पे सक्सेसफुली, उसमें आप फ्लॉप कर जाएंगे। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ जैसे ही मान लो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आप 2 क्वांटिटी खरीदते हो, जैसे ही 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो वहाँ पे क्वांटिटी को 1 कर दो, ठीक है ना। यही होता है यहाँ पे पोजीशन मैनेजमेंट का तरीका, ठीक है। तो इन सभी जगहों पे जैसे ही आप काम करो, क्योंकि देखो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनना तो 1:2 तो आपको 80 पॉइंट का रिवॉर्ड बनेगा ना, सिंपल सा है ना। तो अगर क्वांटिटी कम करते तो उससे कोई नहीं होता, आपका प्रॉफिट वैसे ही रहता, जिस तरह के स्टॉप लॉस उस तरह के प्रॉफिट, ठीक है। तो देखोगे यहाँ से तो एक शानदार तरीके से नीचे गया बाजार, ऑलमोस्ट 1:8 के आसपास में गया। चलिए ठीक है, इतना सा चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतनी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये मैंने पहले ही बोला इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले, स्ट्रैटेजी वीडियो में। देखिए एक सॉलिड चीज़ है जो गोल्डन नहीं है, डायमंड चीज़ है, ठीक है ना। अगर आप इसको कंप्लीटली एनालिसिस करके अच्छे से अगर करेंगे अप्लाई, तो फिर ये काफ़ी सावधानी से हो जाएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट का रखना है, 15 मिनट से नीचे का टाइम फ्रेम इसमें नहीं काम करना है। क्रूड ऑयल है तो इसमें थोड़ी से 15 मिनट मिनिमम टाइम फ्रेम इसका होगा, इससे ऊपर भी आप ना जाए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड भी करना है, ऐसा नहीं कि आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसके आगे यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट डे 8 तारीख के दिन यहाँ से चालू हुआ बाजार, इस जगह पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा, ये तो खैर रिवर्स कैंडल है, तो इस तरह के कैंडल्स को बिल्कुल फोकस नहीं करना जो एकदम अगेंस्ट कैंडल हो, ठीक। इन्वर्टेड हैमर इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से ख्याल रखना, ओके। अब यहाँ पे देखो एक सिग्नल मिला, लेकिन जीरो लाइन के नीचे सेलिंग का सिग्नल है, वो तो ऐसे भी हमें करने वाले नहीं है। अब देखो जीरो लाइन के नीचे यहाँ पे बाइंग का सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना है, 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसके ठीक नीचे 15 पॉइंट से तो कम का ऐसे भी नहीं लेना है, नॉर्मल सा एक चीज़ है। तो देखो यहाँ पे आपको कितना रिस्क, 3:8 3:4 का, मतलब 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड से भी ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, जो कि काफी शानदार तरीके से। लॉस करो ना भाई, क्या दिक्कत है, लॉस कर रहा है ना, देखो कितना बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, इससे बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड अगर कहीं देखेगा तो फिर बताना। और फिर यहाँ ना, जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पे फिट नहीं बैठती ना, फिर वो काम की नहीं रहती, इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से सीखो, ठीक है। सेम यहाँ पे भी देखो 9 तारीख के दिन में सेलिंग आई, चलो एक स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 तारीख के दिन हमारे स्टॉप लॉस हिट, ये तो ऐसे में खींच दिए, स्टॉप लॉस हिट हो गए, बस इतना ही समझो। 10 तारीख के दिन उसी दिन एट ए टाइम, उसी दिन देखो आप ये कवर्ड है पोजीशन, कितने आसान तरीके से कवर्ड है, 12 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस नहीं गए, इतनी आसानी से सेम डे ये पोजीशन कवर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 15 पॉइंट से मैक्सिमम तो स्टॉप लॉस में जाएंगे नहीं, सिंपल सा बात है, उससे नीचे का एक कैंडल ही है। तो यहाँ पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आराम से देकर के आप आराम से यहाँ पे 30-40.1:11.75 भाई, यहाँ पे 1 रुपये लॉस करने की जगह पे आप 12 रुपया कमा रहे हो, समझ रहे हो ना कुछ। तो ये है पावर इसकी। अब देखो दूसरी बारी यहाँ क्या हुआ कि इस जगह पे आपका एक सेलिंग सिग्नल भी मिला सेम डे, अगर आप उसको लेते तो वो भी प्रॉफिटेबल रहती, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो 12 तारीख के दिन जैसे यहाँ पे आकर के एक बाइंग मिला, मान लो यहाँ पे आप बाइंग लेते तो यहाँ पे आप समझो, चलो मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, यहाँ पे अगर आप बाइंग लेते तो यहाँ पे मान लो कि आपके स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपये का लॉस चला गया यहाँ पे। अब दूसरा ट्रेड वगैरह यहाँ तो खैर देखो रेड है, रेड में तो आप बाय करोगे नहीं, और जीरो के नीचे है तो इसको यहाँ पे आपको बाय ही करना है। अब क्या है, बाइंग के लिए आपको बाइंग का सेटअप, यहाँ देखो सेल, इस कैंडल पे तो सेलिंग आपको दिख गया, डॉट है यहाँ पे रेड, तो सेलिंग दिख गया, तो ऐसे भी नहीं होगा। यहाँ पे ग्रीन देखा, थोड़ा सा ये आपका है कैंडल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ तो थोड़ी सी चाहिए। बाय द वे अगर आप यहाँ करते भी हो तो 1 रुपये का लॉस कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
मान लो आप कर ही लेते हो, वैसे तो स्ट्रेंथ वगैरह चाहिए, प्राइस एक्शन को थोड़ा सा देखना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट स्टक हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार कर लें कि कभी ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो जाए तो वो और भी ज़्यादा सस्टेनेबल रह जाते हैं, ठीक है। या फिर मान लो एक कंडीशन में आपने यहाँ पे कर दिया 1 रुपये का लॉस इधर, 1 रुपये का लॉस इधर, या फिर 3 रुपये का लॉस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो कि 3 रुपये का नहीं हुआ उससे नीचे हुआ। अब देखो यहाँ पे आकर के फिर बाइंग मिलता है जो कि जीरो के नीचे एक गोल्डन बाइंग जो है, जो ओवरसोल्ड जोन पे है, ठीक है। यहाँ पे तो आप ट्रेड नहीं करोगे, रेड है, यहाँ पे ट्रेड करोगे। अब देखो यहाँ पे अगर ट्रेड करते हो तो किस तरह की ये ट्रेड गई है, यहाँ पे भी देख लो। आप समझ लो कि वहाँ पे 3 रुपये का नुकसान ही कर दिया आपने। 24-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक का देखो 3:6 3:7 का रिस्क रिवॉर्ड होकर के आए, जो कि काफी शानदार तरीके से मार्केट तो ऊपर भागा है ना। मानते हैं कि इस दिन थोड़े मार्केट आफ्टर वन डे का मार्केट है, लेकिन इजीली मार्केट ऊपर भागा, आपका रिस्क रिवॉर्ड शानदार तरीके से मिलके गया, ठीक है। 13 का दिन में देखो यहाँ से अगर जाता है बाजार तो यहाँ से एक लॉस जाता है, 1 रुपये का लॉस गया, फिर भी मैं तो 1 2 3 ऐसे पे 1 रुपये का लॉस पे 2 रुपये प्रॉफिट, 3 रुपये प्रॉफिट, ऐसा करके जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको 100 रुपये 1000 रुपये जैसे भी मानना चाहो वैसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस दिन लॉस चलेगा उस दिन और भी ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लॉस लिमिट बचा हुआ है तो अगला ट्रेड कीजिए, नहीं बचा हुआ तो बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर इन सभी जगह पे देखिएगा तो ये एक शानदार तरीके से नीचे भी आया। और यहाँ पे देखो 14 तारीख के दिन, देखो 14 तारीख के दिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक सॉलिड बाइंग की तरह मिला, लेकिन ये था क्या, डोजी टाइप का पिन बार टाइप का पैटर्न है, इसमें करना नहीं है बिल्कुल भी। सेलिंग तो करना नहीं है क्योंकि जीरो के नीचे हमेशा हमें बाइंग ही करना। बाइंग के लिए देखो यहाँ से एक कैंडल आया और इस पर कितने का रिस्क टू रिवॉर्ड होकर के गया, 2:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड ईजिली होकर के गया, ठीक है। तो ये इतना आसान तरीके से 2:4 का रिवॉर्ड मिल गया, मतलब इधर आपने 1-2 पॉइंट को लॉस भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे अच्छे से प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इसके नीचे वाले दिन में जाओगे आप तो आपको क्लियरली क्या देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद देखो जैसे इस जगह पे बाइंग मिला थी, ये डोजी भी तो ऐसे भी कुछ नहीं करना है, अगला ये इतने गैप अप वगैरह में ये इस तरह के फ्लक्चुएशन में जबरदस्ती का क्यों कोई फंस ना जाएगा। आम बात है ना, ऐसे कोई ना बेवकूफ़ों की तरह ट्रेड करना बिल्कुल। आप देखो उसके बाद यहाँ पे आया 17-18 पॉइंट। मैंने बोला कि 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता, बस क्लोजिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग नहीं हुआ, क्लोजिंग होता तो इसको हम लोग लॉस मान ले, क्लोजिंग नहीं होना चाहिए बस। उसके बाद देखो रिवर्स कर गया, यहाँ पे कितना 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल के गया, ठीक है ना। 1 रुपये लॉस करने के लिए 6 रुपये, लास्ट का लास्ट 6 अगर लॉस करते ना फिर भी कोई दिक्कत ना, यहाँ पे प्रॉफिटेबल आप हो जाते आराम से, ठीक है। क्वांटिटी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड वगैरह को प्रॉपर फोकस करना। यहाँ पे देखो एक सेलिंग मिला इजीली, इसके पहले देखो इस जगह पे सेलिंग मिला, ठीक है। अगर इसको भी कंसीडर करोगे तो आप कर सकते हो, नहीं देखो ये तो कंसीडर नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट के 11 बजे का टाइम है, तो वहाँ पे तो ऐसे भी कंसीडर नहीं होता, अगले दिन ही कंसीडर होगा जो भी होगा। 19 तारीख के दिनों मार्केट आया, फिर देखो यहाँ पे वापस से मार्केट खुला और यहाँ पे देखो सेलिंग मिला। सेलिंग कहाँ से जाएगी, इस जगह से जाएगी, चलो ऊपर नहीं थोड़ा और भी नीचे ही लेके चलते हैं। अगर नीचे भी लेके चलें तो 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट आप इसमें सेम डे बाइंग का भी ट्रेड मिला, वहाँ पे भी ढंग का रिस्क टू रिवॉर्ड है। आप देखो अगले दिनों ये हो गया अपना अभी तक का कंप्लीट 1 महीने की ट्रेडिंग मैंने दिखाया, कंप्लीट 1 मंथ की ट्रेडिंग आपने दिखाया, ठीक है। 1:2 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रहा है हमेशा ही, और कितने भी ट्रेड लॉस गए उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड इतना तगड़ा है, रिस्क टू रिवॉर्ड इतना तगड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उसको कोई भी हालत में लॉस ही नहीं कर सकते, बस डिसिप्लिन में फॉलो करने वाली बात है। बनी बनाई स्ट्रैटेजी शानदार तरीके से काम करने वाली, जिसमें किसी भी तरह का इमोशंस लालच वालच को कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आइए सेटअप को आइडेंटिफाई कीजिए, शांति से बैठे रहिए, सेटअप को आइडेंटिफाई कीजिए, ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड वगैरह नहीं पता है तो आप बोलिएगा, मैं उसे बना के दूंगा आराम से आपको, और आने वाले टाइम में फिर से हम मिलेंगे और भी बेहतर तरीके से ट्रेड के साथ में, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो अगर ये जीरो के ऊपर का लाइन है और एक ट्रेड चल रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे, अगर इसके आप सोचोगे तो कितना लॉसेस वगैरह गए कि नहीं गए, इस चीज़ को भी देख लो। ये रहा आपके एंट्री पॉइंट, ठीक है। इसके ऊपर में लगभग 20 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर गया, लेकिन कोई भी क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग तो 8-10 पॉइंट के नीचे, मैंने जैसे बोला 2-4 पॉइंट का ऊपर नीचे का फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो कितने के चल रहे हैं, यहाँ पे 1:5 के आसपास तो ऑलरेडी आ चुका है मार्केट, यहाँ पे समझ रहे ना। ऑन गोइंग ट्रेड्स, ऐसा कुछ नहीं कि उल्टा पुल्टा सारी चीज, बस पॉइंट्स को ख्याल रखिए कि कहाँ से ट्रेड करना है, कहाँ से ट्रेड नहीं करना, बाकी की चीज़ें कंट्रोल में है 100%, आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक बेहतरीन सा लर्निंग, बेहतरीन सा स्ट्रेटेजी मैंने आपको दिया है अभी, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, और आने वाले टाइम पे आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। बस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह को आप प्रॉपरली ख्याल रखिएगा इन चीज़ों। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।